हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसएसआईएफ क्लासेस बाय अंकित सर। तो अभी तक हमने बात किया इससे पहले की जो क्लासें थी, आप लोग उम्मीद करते हैं देख चुके हैं। जो भाई हमारे नहीं देखे हैं, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 जरूर देखिए। क्लास 12th की केमिस्ट्री है, पहला चैप्टर सॉल्यूशन है। पहला चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। क्लास 12th की केमिस्ट्री है जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। और आपको ये बता दें कि जो पढ़ाया जा रहा है ये 100% पेपर में आने वाली चीज़ें पढ़ाई जा रही है, प्योर एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है। तो जो भाई हमारे इस वीडियो में नए नए आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर ये वीडियो नहीं समझ में आ रहा है जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक पड़ी हुई है लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 की। तो वहाँ से आप जाइए, तीनों लेक्चर को देखिए, फिर इसको देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर फिर भी मतलब एकदम बेसिक से जो चैप्टर शुरू हुआ है ना, जो आपकी केमिस्ट्री शुरू हुई है वो क्लास 12th की केमिस्ट्री एकदम बेसिक से शुरू हुई है, उसमें ज़्यादा इधर उधर कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब एकदम स्टार्टिंग से जहाँ से पढ़ा रहे हैं ना, कोई नहीं पढ़ाता। और एक बात ये भी कह देंगे कि जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं ना, आप एनसीईआरटी यूपी बोर्ड की एनसीईआरटी बुक उठाइए, जो सरकारी बुक आती है जिससे पेपर बनता है, और मिला लीजिए। अगर पूरी टॉपिक एकदम मतलब एक एक पॉइंट टू पॉइंट ना मिल जाए तो बताना, क्योंकि हम प्योर एनसीईआरटी पढ़ाते हैं भैया। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हम लोग कल पढ़े थे, जो कल हमने बात किया था कि विलयन के अवस्था के आधार पर। तो उससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया। देखिए इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। इस चैप्टर में हम पढ़े विलयन क्या है, विलयन के प्रकार क्या है, विलयन के घटक कौन कौन से हैं। ठीक, विलयन को अवस्था के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, विलयन की मात्रा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो आज हम पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाली इकाई, यूनिट या कारक। तो यूनिट कारक कौन कौन से हमने कल की वीडियो में बता दिया, इसलिए हम कह रहे हैं भैया कि इससे पहले वाली जो वीडियो आप जाके देखिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो इससे पहले वाली अगर वीडियो देखेंगे तो आज की क्लास एकदम क्लियर हो जाएगी। उसमें हमने दो टॉपिक्स बताए भी थे, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान प्रतिशत। लेकिन आज हम जब शुरू करेंगे क्लासें तो फिर से उसको पढ़ा देंगे, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान प्रतिशत फिर से पढ़ाने चल रहे हैं। और एक बात ये बता दें कि जब ये 9 टॉपिक्स हैं, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाली जो इकाई है, यूनिट है, कारक है, इसके 9 टॉपिक हैं। 9 टॉपिक पढ़ाने के बाद हम तुरंत न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। पहले 9 टॉपिक खत्म करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल एक एक मतलब पॉइंट का न्यूमेरिकल समझाएंगे आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल से 2 या 4 नंबर के क्वेश्चन 100% मिलते हैं। अगर 2 नंबर की आपकी थ्योरी दे रहा है, समझना, 2 नंबर की थ्योरी दे रहा है तो 2 नंबर का प्रैक्टिकल देगा, न्यूमेरिकल जरूर देगा। तो सबसे पहले अब बात करेंगे हम कि द्रव्यमान प्रतिशत शुरू होता है, जो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाली जो इकाई है, इसमें पहला टॉपिक आपका है जो एनसीईआरटी ने लिखा है द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। ठीक, देखिए द्रव्यमान प्रतिशत पहला टॉपिक है आपका कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या है। द्रव्यमान प्रतिशत बात करते हैं सबसे पहले भाई द्रव्यमान प्रतिशत की, जिसको हम W से भी प्रदर्शित करते हैं। देखते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है और इस पे किस प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत की अगर आपको फार्मूला बताएं, परिभाषा बताएं, तो द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा जो है, प्रति 100 ml विलयन में उपस्थित किसी घटक का द्रव्यमान। हमने घटक के बारे में बताया था आपको, प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित किसी घटक का द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। अब बात आ रही है यहाँ पे घटक की ना, देखो पहले लिखेंगे फिर समझाएंगे आपको। ठीक, देखो प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित किसी घटक का द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है, उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। देखिए परिभाषा क्या है इसकी, परिभाषा है द्रव्यमान प्रतिशत की, प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित किसी घटक का द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित किसी घटक का द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। अब इसमें बात लगा रहा है भैया घटक, आखिर ये घटक है क्या, घटक क्या है। तो हम जब क्लास शुरू किए थे उससे पहले आपको एक बात बताया थी कि विलयन जो होता है, विलयन चैप्टर हमारा विलयन है, तो सारी चीजें विलयन से रिलेटेड आएंगी। जो विलयन होता है,
ये जो बिलियन होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला एक होता है विलेय और प्लस विलायक। देखो इसको कहते हैं ए बी, इसको कहते हैं ए, इसको कहते हैं बी। तो जो बिलियन होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, पहला विलय, विलेय, और दूसरा होता है विलायक। बिलियन के दो मुख्य घटक यही दो होते हैं। अगर बात करें बिलियन के मुख्य घटक की, तो बिलियन के दो मुख्य घटक यही दोनों होते हैं, विलेय और विलायक। तो यहाँ पे क्वेश्चन में परिभाषा बता रही है कि प्रति 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित किसी घटक का द्रव्यमान उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। ठीक, अब घटक तो आपके समझ में आ गया होगा कि ये घटक क्या है। घटक क्या हो, घटक का द्रव्यमान क्या है भैया? घटक का द्रव्यमान का मतलब यह तो आपका विलायक का द्रव्यमान होगा, यह तो आपका विलेय का द्रव्यमान होगा। दो में से एक चीज होना है, या तो विलेय का द्रव्यमान या तो विलायक का द्रव्यमान। अगर यहाँ पे एक परिभाषा ऐसी बन सकती है, प्रति 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है, ये भी हो सकता है। या फिर ऐसे भी आप इसको कह सकते हैं कि प्रति 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। ये परिभाषा देखिए। अब इससे रिलेटेड जो फार्मूला आता है, फार्मूला क्या है पहले देखो, फार्मूला समझेंगे हम लोग। फार्मूला है क्या, इससे रिलेटेड फार्मूला आता है W/W प्रतिशत, वही है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है। W/W प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान, नहीं बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान बटे बिलियन के किसी घटक का द्रव्यमान, बिलियन के किसी घटक का द्रव्यमान, घटक का द्रव्यमान इनटू 100। देखिए फार्मूला होता है द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू विलयन का आयतन अपान विलयन के किसी एक घटक का द्रव्यमान, विलयन का आयतन बटे विलयन के किसी एक घटक का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक, अगर ये आपको ग्राम में दिया होगा तब ये फार्मूला लगेगा, अगर ग्राम में है तो ये फार्मूला लगेगा। अगर ये ग्राम में ना होकर अगर ये केजी में दिया गया हो, ठीक, जो आपका बिलियन का कोई एक घटक है ये अगर केजी में होगा तो यहाँ पे आप इंटू मतलब 1000 से ऊपर गुणा कर देंगे। ठीक, तो ये आपका क्या होगा, ग्राम में चेंज हो जाएगा। मान लो जैसे आपने 100 ग्राम लिया, या फिर अगर आपने मान लो कि आप 1 केजी कोई चीज ले रहे हैं, अगर इसको अगर आपको द्रव्यमान में क्या कहते हैं ग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, इसमें 1000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि आपको पता है ना, पता है कि 1 किलो बराबर कितना होता है, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है ना। 1 केजी बराबर कितना होता है भैया, 1000 ग्राम। तो उसी प्रकार से यह फार्मूला बनता है, उसी पे रिलेटेड ये फार्मूला बनता है। ठीक, उसी पे रिलेटेड ये द्रव्यमान प्रतिशत बनता है। देखिए एक बार फिर से देखते हैं परिभाषा, अगर यहां से भी आप परिभाषा बनाना चाहे तो बना सकते हैं। देखिए प्रति 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, ठीक, प्रति 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित बिलियन के किसी एक घटक का द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है, उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है, उसका क्या, उसका द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए प्रति 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित बिलियन के किसी एक घटक का द्रव्यमान उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। यहां से भी आप फार्मूला बना सकते हैं। ठीक, फार्मूले से भी आप परिभाषा को बना सकते हैं। तो ये हो गया द्रव्यमान प्रतिशत। उसके बाद बात करते हैं आयतन प्रतिशत की। आयतन प्रतिशत क्या होता है, फार्मूला समझ में आ गया होगा। एक घटक का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, एक घटक। देखिए इसीलिए हम कहते हैं वीडियो स्टार्टिंग से देखिए, वीडियो अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। अगर घटक की किसी घटक की बात कर रहे हैं तो घटक तो भैया दो ही होते हैं बिलियन के। बिलियन के घटक कौन कौन से होते हैं, एक विलेय होता है, दूसरा आपका क्या होता है, एक विलायक होता है, या फिर कहें एक ए होता है, दूसरा आपका बी होता है। इसी से मिलकर क्या बिलियन बना होता है, ए प्लस बी, इसी से मिलकर आपका क्या बिलियन तैयार होता है। तो एक विलेय होता है, दूसरा विलायक। तो यहाँ पे ये भी कह सकता है, क्वेश्चन में ये पूछ ले, ये फार्मूला यहाँ से ये भी बन सकता है कि बिलियन का द्रव्यमान। देखिए यहाँ से फार्मूला एक बनेगा आपका, यहाँ से W/W प्रतिशत फार्मूला आपका क्या बनेगा,
यहाँ से बनेगा बिलियन का द्रव्यमान तो ऊपर रहना ही है, क्योंकि बिलियन का द्रव्यमान तो रहेगा, ठीक, बिलियन का द्रव्यमान तो रहेगा। और नीचे जो आपकी बात करेगा तो वो पूछ लेगा विलय का, विलय का द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू 100। देखिए जब यहाँ पे विलय का द्रव्यमान पूछेगा तो यहाँ पे जो आप द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे वो क्वेश्चन भी कहेगा कि विलय का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए, यहाँ कहेगा विलय का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए, तो आप फार्मूला क्या यूज करेंगे, ये यूज करेंगे, ठीक। अगर यहाँ कहा कि ए का प्रतिशत बताइए, तो ए बराबर आप जान रहे हैं कि विलयन का द्रव्यमान बटे विलय का द्रव्यमान। इसी प्रकार से आपको पूछ लेगा बी का W/W प्रतिशत बताइए, मतलब बी का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए, तो कुछ नहीं करना है, लिखना है विलयन का द्रव्यमान। देखिए ये चीजें आपको इतना बेसिक कहीं यूट्यूब चैनल पे मिलने वाली नहीं है, जो चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं इतना बेसिक कोई पढ़ाता नहीं, मतलब एक एक टॉपिक और एक एक फार्मूला समझा रहे हैं। जैसे बिलियन का अगर यहाँ पूछ ले बिलियन का द्रव्यमान, जैसे पूछा बी मतलब विलायक का द्रव्यमान जो होता है, पूछ लिया कि विलायक का द्रव्यमान बताइए कितना होगा, क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन में पूछ लिया विलायक का द्रव्यमान कितना हो गया, तो वहां पे विलयन का द्रव्यमान बटे बी का द्रव्यमान, बी मतलब आप समझ रहे हैं ना, बी मतलब विलायक का द्रव्यमान इंटू 100, ठीक। ये फार्मूला बन सकता है विलायक के लिए, ये फार्मूला बन सकता है विलय के लिए। और बाकी अगर इन दोनों से आप बचना चाहते हैं, छोटी चीजें में जाना चाहते हैं, मतलब ज्यादा इधर उधर कॉन्सेप्ट में न जाए, डायरेक्ट पढ़िए द्रव्यमान बराबर W/W प्रतिशत बराबर विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन के किसी एक घटक का द्रव्यमान इंटू 100, ठीक। और अगर ग्राम में है, जैसे आपका जो विलय है, जो हम घटक की बात करें, जो आपका घटक है अगर वो विलय केजी में है तो ऊपर आप 1000 से इंटू कर देंगे, अगर वो ग्राम में है तो जैसा है फार्मूला यूज कर लेंगे, ठीक। उसके बाद द्रव्यमान प्रतिशत तो समझ में आया। उसके बाद अब आगे देखते हैं आयतन प्रतिशत क्या होता है। जो हमारा ये टॉपिक है ना, विलयन के सांद्रता को व्यक्त करने वाली जो इकाई है, यूनिट है, इसका पहला टॉपिक क्या था, द्रव्यमान प्रतिशत, जो एनसीईआरटी बताती है आपको, जो जिस प्रकार से जिस सीरियल में एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है उसी सीरियल से हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक। तो पहला आपका ये हो गया, पहला आपका हो गया। दूसरा है आपका आयतन प्रतिशत, दूसरा क्या है आपका आयतन प्रतिशत, जिसको हम या फिर बी बटा प्रतिशत कहते हैं, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम प्रतिशत, ठीक। या इसको एक चीज ये भी कहते हैं, इसको ये जो B/B है ना, इसको कहते हैं BAB अपान BA प्लस BB, ठीक, ये भी कह सकते हैं। मतलब दो में से एक ही चीज रहेगी, या तो विलय रहेगा या तो विलायक रहेगा, ये चीज भी कहते हैं। तो सब अपना अलग अलग तरीका है, जैसे आप समझिए, ठीक। देखिए आयतन प्रतिशत क्या होता है, आयतन प्रतिशत की अगर हम बात करें कि आयतन प्रतिशत क्या होता है, तो आयतन प्रतिशत जैसे अभी हमने द्रव्यमान प्रतिशत का परिभाषा बताई ना, सेम उसी पे डिपेंड है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत की परिभाषा होती है प्रति 100 ml बिलियन में उपस्थित, देखिए उसमें ग्राम में था, इसमें ml में रहेगा, उसमें ग्राम में इसमें ml में, प्रति 100 ml बिलियन में उपस्थित बिलियन के किसी एक घटक का आयतन, उसका आयतन प्रतिशत कहलाता है। देखिए यहां से अगर परिभाषा की बात करें, जो परिभाषा होगी प्रति 100 ml बिलियन में उपस्थित, प्रति 100 ml बिलियन में उपस्थित बिलियन के किसी घटक का द्रव्यमान, अरे सॉरी, किसी घटक का आयतन, किसी घटक का आयतन, उसका आयतन प्रतिशत कहलाता है, उसका आयतन प्रतिशत कहलाता है। देखिए ये है आपकी परिभाषा आयतन प्रतिशत की, प्रति 100 ml बिलियन में उपस्थित किसी घटक का द्रव्यमान। अभी हमने घटक बताया ना, घटक कौन कौन से हैं, विलयन के दो ही मुख्य घटक हैं, पहला है विलय, दूसरा विलायक। तो यहाँ पे विलय भी हो सकता है, विलायक भी हो सकता है, तो इसलिए हम विलय या विलायक को लेके नहीं बता रहे हैं। आप कहोगे सर जी आपने तो विलय को बता दिया, इसमें परिभाषा में विलायक को पूछ रहा है, या फिर आपका जो क्वेश्चन आ रहा है विलायक से रिलेटेड आ रहा है, तो हम विलय और विलायक को छोड़ देंगे, एक छोटी परिभाषा ले लेंगे कि सीधा डायरेक्ट बिलियन के किसी एक घटक का द्रव्यमान। किसी एक घटक की बात अगर कर दिया तो समझ लो कि या तो विलय का द्रव्यमान होगा या तो विलायक का द्रव्यमान होगा, या विलय का आयतन होगा या तो फिर विलायक का आयतन होगा, दो में से एक चीज होना है, ठीक। तो देखिए परिभाषा है प्रति 100 ml बिलियन में उपस्थित
किसी एक घटक का द्रव्यमान उसका आयतन प्रतिशत कहलाता, सॉरी, प्रति 100 ml बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक का आयतन उसका आयतन प्रतिशत कहलाता है। ये होती है परिभाषा। देखिए यहाँ से फार्मूला जो बनता है आपका आयतन प्रतिशत का, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहाँ से क्वेश्चन आते आते हैं। ठीक, जो आपका यहाँ से फार्मूला बनेगा आयतन प्रतिशत से, आयतन प्रतिशत से, यहाँ से फार्मूला आपका बनता है, यहाँ से फार्मूला बनता है बिलियन का आयतन, सेम उसी पे आधारित है ये, बिलियन का आयतन बटे बिलियन के किसी घटक का द्रव्यमान, किसी घटक का किसी घटक का आयतन, किसी घटक का आयतन इनटू, ये अगर आपको ml में दिया हो तो नीचे वाला जो है अगर ये ml में है तो ठीक है, अगर ml में ना दे के ये अगर आपको kg में दे देता है तो आप इस पे 3 जीरो से और इंटू कर लेंगे। ठीक, अगर ये kg में दिया हो तो, अगर kg में नहीं दिया है ml में दिया है तो आप सेम रहने दीजिए। ठीक, देखिए फार्मूला क्या होता है आयतन प्रतिशत को, इसको हम b/b परसेंटेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? b/b परसेंटेज भी कहते हैं। बिलियन का आयतन बटे बिलियन के किसी एक घटक का आयतन। ठीक, परिभाषा होती है प्रति 100 ml बिलियन में उपस्थित बिलियन के किसी एक घटक का आयतन उसका आयतन प्रतिशत कहलाता है। उसके बाद फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है आयतन प्रतिशत इज इक्वल टू बिलियन का आयतन बटे बिलियन के किसी एक घटक का आयतन इंटू 100। ठीक, ये फार्मूला होता है। तो इसके बाद हम बात करें इसमें, देखिए इसमें एक वो जो है हमने अभी और बताया था ना, घटक की जगह पे यूज कर सकते हैं आप, दो चीजें और यूज कर सकते हैं। घटक की जगह पे आप लिख सकते हैं विलेय, यहाँ लिख सकते हैं, या फिर विलायक लिख सकते हैं। विलेय लिख सकते हैं या विलायक लिख सकते हैं। ठीक, ये दो चीज आप लिख सकते हैं, या तो विलेय लिख दीजिए या तो फिर आप विलायक लिख दीजिए। यहाँ पे आपका बिलियन की जगह पे क्या हो जाएगा? विलेय का आयतन। देखिए ऊपर फार्मूला सेम रहेगा, ऊपर रहेगा जैसे आपसे पूछ लिया आयतन प्रतिशत, जो आपका न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो आपके आंकिक प्रश्न आएंगे उसमें लिखा रहता है। फार्मूला दे दिया कि 500 ग्राम बिलियन के 500 ग्राम बिलियन में NaOH की विलेय की मात्रा बताइए। तो वहां पे आपको विलेय पूछ लिया तो आपको विलेय यूज करना पड़ेगा कि विलेय का आयतन, यहाँ पे लिखना पड़ेगा विलेय का आयतन। ऊपर रहेगा जैसे बिलियन का आयतन, नीचे विलेय का आयतन, वो भी ml में इंटू 100। अब यहाँ जो घटक आपको पता हो गया होगा यार, घटक अब नहीं पता हो गया होगा तो कभी नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि जब से हमने वीडियो स्टार्ट किया ना तब से यही एक बात घटक पे आके अटके हैं। घटक ही बता रहे हैं आपको घटक क्या होता है। घटक दो प्रकार से होते हैं, एक बिलियन के मुख्य दो ही घटक होते हैं, एक विलेय होता है, दूसरा विलायक होता है। ठीक, उसके बाद अब आयतन प्रतिशत हो गया। उसके बाद बात करते हैं आयतन प्रतिशत के बाद, देखिए इन सब पे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कराएंगे कल, क्योंकि हमने आज टाइप करने के लिए जो पावर पॉइंट वाला होता है उसको दिए हैं, अभी वो टाइप हुआ नहीं है। टाइप हो गया होता तो हम सॉल्व करवा देते, साथ साथ सॉल्व करवाते चलते, लेकिन टाइप हुआ नहीं तो कल हम जमाएंगे ना, तो कल पहले न्यूमेरिकल इसके आंकिक प्रश्न सॉल्व कराएंगे, फिर नए टॉपिक पढ़ाएंगे। क्योंकि इसके साथ साथ अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते चल रहे हैं ना तभी आपको मजा आएगा पढ़ने में, वरना मजा आने वाला नहीं है, क्योंकि सारी चीजें भूल जाएंगे अगर आप इसके साथ नहीं पढ़ रहे हैं तो न्यूमेरिकल लगाने में भी दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद आयतन प्रतिशत के बाद एक आता है, दोनों को मिक्स कर दिया जाता है कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है। पेपर में पूछता भी है, ये यहां से पूछता है कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है। क्या पूछता है यहां से? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है, यहां से पूछता है भैया कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है। परिभाषा क्या होती है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का। ठीक, अभी देखिए अभी तक हमने एक पढ़ा कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा आयतन प्रतिशत क्या होता है। अब दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है। ठीक, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के प्रतिशत जो होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की हम सबसे पहले परिभाषा देखते हैं कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की फार्मूला परिभाषा क्या होती है।
देखिए द्रव्यमान आयतन का आयतन प्रतिशत का जो फार्मूला होता है प्रति 100 ml बिलियन में उपस्थित ग्राम मात्रा में द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। देखिए प्रति 100 ml बिलियन में उपस्थित, हाँ प्रति 100 ml बिलियन में उपस्थित किसी घटक का ग्राम मात्रा में द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। ग्राम मात्रा उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। देखिए इसकी जो परिभाषा थोड़ी अटपटी है, क्योंकि दो चीज जब एक में मिक्स हो जाती है ना तो थोड़ा अटपटा सा लगने लगता है। जब दो प्राणी एक साथ मिक्स हो जाते हैं ना तो थोड़ा अटपटा सा लगने लगता है। जैसे देखिए कभी आप अकेले बैठे हो, आपको कोई पागल करने वाला आ जाए, आप अकेले एकदम शांति से बैठे हो, आपको कोई पागल करने वाला आ जाएगा, आप मान लो आपका माइंड डिस्टर्ब है, ठीक, माइंड डिस्टर्ब है, आपका कोई इधर उधर की बातें बताने लगेगा तो थोड़ा अटपटा लगेगा नहीं। तो इसीलिए एक से जब दो हो जाते हैं ना तो चीजें थोड़ी अटपटी हो जाती हैं, चीजें थोड़ी कठिन हो जाती हैं, ठीक। तो उसी प्रकार से इसका जो फार्मूला होता है, परिभाषा होती है परिभाषा प्रति इसकी परिभाषा होती है प्रति 100 ml बिलियन में प्रति 100 ml बिलियन में उपस्थित प्रति 100 ml बिलियन में उपस्थित किसी घटक का ग्राम मात्रा में द्रव्यमान उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। देखिए प्रति 100 ml बिलियन में उपस्थित किसी घटक का ग्राम मात्रा उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है, अब यहाँ पे दोनों चीज मिक्स कर दी गई है। इसको कहते हैं W/B परसेंटेज। इसको क्या कहते हैं, W/B परसेंटेज। अभी तक हमने देखा W/W प्रतिशत, B/B प्रतिशत, अब देख रहे हैं W/B प्रतिशत, ठीक। या फिर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है। देखिए जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होता है उसकी परिभाषा होती है प्रति 100 ml बिलियन में उपस्थित किसी घटक का ग्राम मात्रा उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। देखिए इसमें दो बात किया है ना, एक तो आपका जो बात किया है वो बात किया है क्या 100 ml, उसके बाद बात किया है ग्राम मात्रा, ग्राम की बात किया है। इसमें देखिए ग्राम की बात भी किया है, मात्रा की भी बात किया है, दोनों की बात किया है। इसलिए ये क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की परिभाषा यहाँ से समझ में आ रही है ना कि ये ml की बात कर रहा है, ये ग्राम की बात कर रहा है। इसलिए इसमें पता चल रहा होगा कि दोनों चीज एक साथ मिक्स हो गई हैं, ठीक। तो जो इसका फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, या इसको हम कहते हैं B/W/B परसेंटेज का फार्मूला होता है बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान बटे विलायक का आयतन इंटू 100। अगर ये ml में है तो, अगर ये ml में नहीं है, अगर ये लीटर में दिया गया है तो आप यहाँ पे 2 जीरो से और इंटू कर देंगे, ठीक। इतना बढ़ाने का मतलब है अगर इतना बढ़ रहा है तब आप इतना बढ़ा देंगे। देखिए W/B परसेंटेज जो होता है, W/B प्रतिशत क्या होता है, W/B प्रतिशत होता है बिलियन का द्रव्यमान बटे विलायक का आयतन, ठीक। अब इसमें देखिए इसमें घटक की बात क्यों नहीं की, अभी तक तो आप कहेंगे कि सर आपने द्रव्यमान प्रतिशत में बताया कि इसमें घटक की बात होती है, अब इसमें आपने क्यों नहीं बताया कि घटक क्यों नहीं कहा। तो भैया इसमें जो विलायक यूज होता है ना वो हमेशा लीटर में यूज होगा। विलायक इसमें हमेशा क्या होगा, या तो ml में यूज होगा या तो लीटर में यूज होगा, दो चीजें हैं, या तो ml में या तो लीटर में, दो ही बातें हैं, उसके अलावा यूज नहीं होगा। तो देखिए एक बार देख लेते हैं फिर से परिभाषा क्या होती है, द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा क्या होती है। द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा होती है प्रति 100 ml बिलियन में उपस्थित किसी घटक का ग्राम मात्रा उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है, ठीक।
और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है बी बाई द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इज इक्वल टू विलयन का द्रव्यमान बटे विलायक का आयतन। यहाँ पे विलायक है, यहाँ पे विलयन मत समझना। अब से यहाँ पे विलयन की बात कर रहा है तो इसमें विलय और विलायक दोनों मिक्स हो गए। क्या होंगे भैया, इसका विलय प्लस विलायक दोनों में क्या होगा, इसमें विलय और विलायक का यूज किया जाएगा, इसमें सिर्फ विलय का ही यूज किया जाएगा। ठीक, जैसे मान लो अगर विलायक आपका ए है, विलयन विलय आपका ए है, विलायक आपका बी है, तो अगर ये फार्मूला हम बनाएंगे एक शॉर्ट फॉर्म में कि W बाई बी परसेंटेज इज इक्वल टू ए प्लस बी अपान, ठीक, और इसको हम कहेंगे ग्राम में, ए प्लस बी ग्राम में, और यहाँ पे जैसे विलायक का कहा है तो विलायक का आयतन, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं, इसको हम इस तरीके से और कह सकते हैं। देखिए जैसे W बाई बी परसेंटेज है, W बाई बी प्रतिशत है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि W के पैर में a प्लस बी अपान बी इंटू 100। अगर ये ml में है तो ये फार्मूला शॉर्ट फार्मूला बन सकता है, ये फाइनल फार्मूला आपका ये भी। अगर ये ml में है तो, अगर ये लीटर में दिया गया हो, लीटर में अगर दिया हो तो यहाँ पे और 2 0 3 0 बढ़ा देंगे। ठीक, ये होता है आपका फाइनल फार्मूला। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले आपको एक बात और बता दें कि आप लोगों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए, ये जो क्लास की पीडीएफ है, अगर ये चाहिए या फिर आपको नोट्स चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है SSIF क्लासेस, जो हमारा यूट्यूब चैनल है ना, उसी के नाम से बना हुआ है SSIF क्लासेस बाई अंकित सर। अंकित सर, ये है आपका चैनल। ठीक, ये है आपका चैनल, टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे सारे पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके माध्यम से ताकि आप अपनी स्टडी को जो है ना बेहतर बना सकें। देखिए पढ़ा तो सब रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप हमसे जुड़े तो आपको कुछ अलग से मिले ना, कुछ नया मिले, कुछ अलग मिले। तो आपको अगर क्लास की पीडीएफ जो हम यहाँ पढ़ाते हैं ये पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए यहाँ पे SSIF क्लासेस से जुड़ जाइए। ठीक, और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा है। ठीक, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये जरूर बताइए। ठीक, अगर नहीं आ रहा है ना तो आपको हम और अलग तरीके से समझाना हमको आता है, मतलब उस तरीके से भी हम समझा सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से आ जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तब तक के लिए आप सबसे जय हिंद, मिलते हैं।